मसाले देखने लगती है। नहीं भैया, ये सौंफ मुझे 1 किलो चाहिए। सही सही दाम लगाओ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी इसके लिए, और बाकी के सारे मसाले भी 200 में दो, वरना मैं चलूं आगे फिर। अब क्या लड़ूं मैं आपसे, चलो ले जाओ, ये लो। वाह, मेरी बहू कितनी होशियार और बचत करने वाली है। इस तरह कम पैसे में वो आम का अचार का मसाला सामग्री लेकर आती है और अगले दिन किचन में मसाला बनाती है। चलो, सारे मसाले डाल दिए कढ़ाई में, अब जल्दी से इन्हें भूनकर बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर सिल पर पीस लूंगी। क्या कर रही हो सुबह सुबह रसोई में घुसते ही खास खास के मेरे दर्द शुरू हो गया है। अरे वो मैं अचार के लिए मसाला भून रही हूँ। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाला मिलता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है। शालू शीतल को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शीतल फिर से छत पर जाती है और 5 बड़े डिब्बों में अपनी 1 बोरी के कटे आम डालकर उसमें मसाला डालकर अच्छे से अपने हाथों से मिला देती है और उसे धूप में 2 से 4 दिन सूखने के लिए रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। भाभी, एक बार आप अचार चख कर देखना। अब इसमें ऊपर से तेल डाल दूंगी, फिर देखना कुछ दिनों में आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस अचार को खाऊंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अचार को अपने हाथों से मसाले में मिलाया था, तुम्हें घिन नहीं आई और तुमने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। पता है कितनी ज्यादा डस्ट बैठी होगी इस पर। छी, मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा इस घर में से। तुम गंवार लोगों को सिर्फ गंवार तरीके से चीजें बनानी आती हैं, कितना अनहाइजीनिक है। शीतल कुछ समय में शालू के बर्ताव से काफी अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद गवार बहू का आम अचार बनकर तैयार हो जाता है, जो घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। शीतल बहू, सही कहा था तूने, असली अचार तो ये है। कितना चटपटा मसालेदार अचार बनाया है तूने, मजा आ गया खाकर। अगर ऐसे आम का अचार रोज हो तो मैं रोटी चावल अचार के साथ ही खा लूं, सब्जी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने सच में काफी बढ़िया अचार बनाया है, मैंने आज से पहले ऐसा अचार कभी नहीं खाया। आप लोग तो इस मामूली आम के अचार की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे शीतल ने दुनिया का 8वां अजूबा ही बना दिया हो। आम का अचार ही तो है, इसे तो कोई भी बना सकता है, और कोई क्या, मैं भी बना सकती हूँ। तो जिसे ढंग से रोटी तो आज तक बनाई नहीं गई, आम का अचार क्या बनाएगी। रहने दे मॉडर्न बहू। आपको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आप देखते जाइए कि कैसे आपकी मॉडर्न बहू इस गवार बहू से अच्छा आम का अचार बनाती है। शालू अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन किचन में बैठकर वो बचे हुए कच्चे आमों को लेकर उन्हें चाकू से काटने लगती है। कच्चे आम काटते काटते शालू अपनी उंगली ही काट बैठती है। मेरी उंगली। अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? चाकू से आम नहीं काटते हैं, दरात का इस्तेमाल करते हैं। लाइए, मैं दरात से आम काट कर दे देती हूँ आपको। आप जब तक चोट पर दवाई लगा लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। चाकू से आम काटने के चक्कर में शालू की 2 से 3 बार उंगली कट हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। आम काटने के बाद अब शालू ऑनलाइन आम का अचार बनाने के लिए मसाला देखने लगती है। मुझे तो रेडीमेड आम का अचार का मसाला मिल गया। कहाँ वो मेरी गांव से आई गवार घर में मसाला बना रही थी और पूरे घर में धुआं फैला रही थी। बस अब थोड़े ज्यादा पैसे का ही तो है, ये 2000 का, बस इसमें क्या बड़ी बात है। शालू ऑनलाइन काफी महंगा आम के अचार का मसाला मंगवाती है और सारे आम में मसाला डालकर उसे चम्मच की मदद से मिलाने लगती है। माँ जी की गंवार बहू को तो ये भी नहीं पता ऐसे चीज चम्मच से मिलानी चाहिए या ग्लव्स पहनना चाहिए। उसने तो अपने गंदे हाथों से गंदे तरीके से आम का अचार बनाया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल हाइजीन तरीके से आम का अचार बना रही हूँ। और अच्छा हुआ मैंने 500 रुपए का ये लो कोलेस्ट्रॉल का तेल भी मंगवा दिया। उस गंवार ने तो अचार में इतना सारा सरसों का तेल डाला था। मैं तो लो कोलेस्ट्रॉल तेल से आम का अचार बनाऊंगी। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी तो मैटर करती है। चम्मच से मसाला मिलाने की वजह से सारा मसाला ठीक तरीके से नहीं मिल पाता। वहीं शालू आम के अचार में सरसों के तेल के बजाय लो कोलेस्ट्रॉल का तेल डालकर उसे अचार को धूप में रखने की बजाय अपने कमरे में रखकर सामने टेबल फैन ऑन कर देती है। कितनी समझदार हूँ मैं। उस गंवार ने तो इतनी धूल मिट्टी में अचार को धूप में सूखने के लिए रखा था। मैंने तो अपने रूम में रखा है। अब ना तो इस पर धूल मिट्टी लगेगी और ना ही कोई बैक्टीरिया, और आराम से टेबल फैन की हवा में सूख भी जाएगा। बिना धूप की रोशनी मिले उस अचार को बनने में कम हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग जाता है। शालू जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा अचार जमीन पर गिरा हुआ है। लगता है मैंने अपने कमरे की खिड़की खुली रख दी थी। बिल्ली ने कितना सारा अचार गिराकर खराब कर दिया। इससे पहले बाकी का अचार खराब हो इसे रसोई में ले जाती हूँ। सारा अचार अभी भी काफी ज्यादा टाइट था,
जिसे मुलायम करने के लिए शालू अपना दिमाग का इस्तेमाल कर बर्नी में से उसे निकाल कर उसे स्टीम कर देती है, जिससे अचार मुलायम हो जाता है। और अब घर में सब जैसे ही शालू का बनाया हुआ अचार खाते हैं। ये कैसा अचार बनाया है तूने? न स्वाद है न कुछ। ये तो शहर में मिलने वाले अचार से भी गया गुजरा है। अपनी जिंदगी में मैंने इससे घटिया चीज कभी नहीं खाई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी घटिया चीज भी बना सकता है। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन देखकर अचार बनाया था। बाहर से पूरे 2000 का मसाला भी मंगवाया था और 500 रुपए का लो कोलेस्ट्रॉल तेल मंगवाया था। तो ये इतना खराब कैसे बना? कुछ चीज देसी तरीके से बनती है ना, तो उसे देसी तरीके से ही बनाना चाहिए। हर चीज में अपने मॉडर्न तरीके को घुसाना जरूरी नहीं है। शीतल बहू ने बचत के साथ इतना अच्छा और बढ़िया अचार बनाया और तूने इतने पैसे फूंक दिए, लेकिन 2 पैसे का अचार नहीं बना। कहावत तुम जैसे लोगों के लिए बनी है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। समझ आई? मेरी बात नहीं आई तो गूगल करके देख ले। मनोरमा की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वहीं शालू को भी अब अकल आ जाती है, जिसके बाद अब वो कभी भी शीतल से किसी भी चीज में मुकाबला नहीं करती और देसी आम का अचार बनाना सीख। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एंजम स्टोरीज टीवी को सब्सक्राइब करो।